बिजली का मीटर का। नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक ऐसी दर्द भरी कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी एक बूढ़े वालिद की है जिसके दो ही बेटे हैं और दोनों ही मौजूर हैं। इनका नाम सैफुल्लाह है और इनके दो भाई हैं, ठीक है, जो दोनों ही बीमार हैं और दोनों की औलाद नहीं है। तो सैफुल्लाह भाई को औलाद हुई है बड़ी मुद्दतों के बाद। हर बाप की एक ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद हो। तो बड़ी मुद्दतों के दवाओं के बाद इनको अल्लाह पाक ने दो बेटे अता किए हैं। ये दोनों बेटे आपके सामने हैं। एक जाहिद है, दूसरे का नाम मुजाहिद है। आपके सामने है। तकरीबन ये 12-12, 13-13 साल इनकी उम्र है, ठीक है। ये इनके वालिद साहब हैं जो पहले तो ये कमाते रहते थे। इनका सर्कल चल रहा था क्योंकि ये काम करते थे। इसके दो भाई भी, एक इनका भाई है वो बीमार है, हार्ट पेशेंट। कुछ वक्त गुजरा तो क्या हुआ कि ये अपनी टांग की वजह से क्या हुआ है कि ये कमज़ोर हो गए हैं। हर टाइम ये बच्चे इस तरह वाइब्रेट करते रहते हैं, कांपते रहते हैं। तो ये इनकी हालत ज़ार है जो आपके सामने है। सामीन, बात असल में ये है कि जब ये दोनों बच्चे पैदा हुए थे तो दोनों बच्चे सही और तंदुरुस्त थे। वक्त गुजरने के साथ साथ ये हुआ कि ये दोनों बच्चे जो हैं अपने पाँव से मौजूर हो गए हैं। नाज़रीन, इन बच्चों के बारे में हम उनके वालिद से पूछते हैं। अच्छा जी, ये शुरू में जब बच्चे पैदा हुए तो ठीक थे? अच्छा अच्छा अच्छा, शुरू में इनकी टांगें कमज़ोर हो गई थी। अच्छा, किस बच्चे की? ये देखें नाज़रीन, आपके सामने इनके वालिद साहब कह रहे हैं कि शुरू में ठीक थे, तो बाद में जब वक्त गुजरा तो ये अपनी टांगों से ना कमज़ोर हो गए, टांगों से वीक हो गए। दोनों बच्चे ऐसे हैं, ये भी ऐसे हैं, ये भी ऐसे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन इनका कहना है कि जब ये कुछ अरसा गुजरा है तो इन दोनों बच्चों के ना हाथ कमज़ोर हो गए। ऐसे जी, तो हाथ कमज़ोर हो गए। ये हाथ अपना ऊपर नहीं कर सकते, इतना होता है। देखिए, ये आपके सामने है, ठीक है। ये देखें जनाब, इनके हाथ ऊपर नहीं होते, सिर्फ यहाँ तक ही होते, उसके बाद इनके हाथ ऊपर नहीं होते। तो जी, क्या कह रहे हैं आप? आपको भी तकलीफ़ होती है? तो इनकी आंखों की बात क्या कर रहे थे? अच्छा नाज़रीन, इनका ये भी कहना है कि शुरू में हमारे पास जो था हमने इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब हमारे पास कुछ नहीं है कि हम इनका इलाज करवा सकें। तो मज़ीद इनका कहना है कि इनकी जो ये नज़र है, ये अब नज़र भी कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से अक्सर औक़ात क्या होता है कि ये गिर जाते हैं, ठीक है, चलते हुए। कई बार इस बच्चे का कहा है कि गिरे हैं और इनकी खून वगैरह भी आ गया है। अक्सर औक़ात ये बच्चे गिर जाते। नाज़रीन, ये दोनों बच्चे आपके सामने हैं। अच्छा जी, ये सोन भी सकते हैं? अच्छा जी, इनके वालिद साहब का कहना है कि ये ना तो सुन सकते हैं और ना ये आप बोल सकते हैं। अगर हम इनका इलाज करवाते तो थोड़ा ठीक हो जाते हैं, तो कुछ टाइम गुजरने के बाद फिर ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाते हैं। तो अब कहते हैं जितना हमारे पास था हमने इनके ऊपर लगा दिया है, तो अब इनका इलाज आप इनका इलाज करवाना चाहते हैं? आपने इनका इलाज करवाया है, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? जी हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, नाज़रीन, इनका ये भी कहना है कि डॉक्टर्स ने इनको कहा है कि आप आएँ, इनका इलाज मुमकिन है। तो इनके वालिद का कहना है कि डॉक्टर्स ने इनको कहा है कि बड़ी हॉस्पिटल में ले जाएं, इनका इलाज पॉसिबल है। तो सिर्फ ये गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को नहीं लेके जा सके। नाज़रीन, हर चीज़ का इलाज पॉसिबल है, आपको भी इस चीज़ का पता है। ये सिर्फ एक गुर्बत है, जिस गुर्बत की वजह से ये आज बच्चे आपके सामने हैं। ना तो ये बच्चा सही तरीके से बोल सकता है, ना चल सकता है। नाज़रीन, सिर्फ दो ही बच्चे, दो ही मुस्तकबिल, दो ही इनके ख्वाब थे। तो ये ख्वाब इनके सामने हैं।
ہر والد کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے بڑے ہوں، اچھے سکول میں جائیں، پڑھیں، ان کا نام روشن کریں۔ تو ناظرین صرف غربت ہی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے بچوں کا علاج نہیں کروا سکتے اور خود بیمار ہو گئے ہیں، خود چل نہیں سکتے۔ یہ 2 بیٹے اور دونوں ہی ایسے، یہ تو ناظرین اس والد کو پتہ ہوگا جس کے اس طرح کے 2 بچے ہوں گے۔ اچھا ناظرین، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ سامنے ایک میٹر لگا ہوا ہے، تو صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بجلی کا جو میٹر تھا وہ وابڈا والے کاٹ کر لے گئے ہیں، صرف غربت کی وجہ سے۔ انہوں نے لوگوں سے پیسے اٹھائے ہیں، لیے ہیں، قرضہ لیا، جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے ان کا علاج کروایا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں کہ ان کا علاج کروا سکے۔ اس کے بعد ان کا بجلی کا میٹر بھی وہ کاٹ کر لے گئے ہیں اس والے۔ یہ ناظرین ان کا گھر آپ کے سامنے ہے، یہ ان کا گھر ہے، یہ چاروں طرف اس طرح کی دیوار ہے۔ ان کا وہ جیسا وہ موو کروائیں نلکے کی طرف، ان کو نلکا دکھائیں۔ یہ ان کا نلکا تھا جو ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ بھائی ان کا یہ گھر ہے اور یہ اب تو ناظرین یا پانی بھی ہمسایوں سے بھر کر آتی ہے، یہ ان کی صورتحال ہے۔ دوستو بعض اوقات ایسے گھرانے ہوتے ہیں جو اپنی عزت و نفس کی خاطر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کے آگے بھیک نہیں مانگتے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کے گھریلو حالات دیکھے جائیں تو وہ آپ کے سامنے ہیں، ابھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے۔ یہ ایسے گھر ہیں جو کسی سے بھیک نہیں مانگتے، کسی سے فقیروں کی طرح در بدر نہیں پھرتے، صرف اپنے عزت اور معیار کو گرانے سے بچانے کے لیے یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے قرضے لیے ہیں، آپ کے سامنے ہے جو بھی صورتحال آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اب یہ بھائی ہیں، یہ ابھی بھی آپ کو نظر نہیں آ رہے، تو سائڈ کو جائیں۔ یہ ان کے والد صاحب ہیں جو ابھی بھی ایک کام پر آئے ہیں، ایسے وائبریٹ ہو رہے ہیں۔ ان کو ایک بیماری ہے جو وائبریٹ کرتے رہتے ہیں، ایسے کوئی کام نہیں کرتے، تقریباً 1 سے 1.5 سال ہو گیا ہے یہ اس طرح کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ایک باپ اس طرح ہے، اس کے بیٹے اس طرح ہیں، تو وی آر اے مسلم، اس طرح کے لوگوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے جو صحیح معنوں میں مدد کے حقدار ہیں۔ اچھا عبد المالک بھائی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو علاج کروائیں گے، کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا، آپ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ اچھا 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 ناظرین، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے گھر میں جو ہے نا، ان کے جو 2 چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا پانی کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، واش روم کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، تو بچے اکثر باہر جاتے ہیں، تو کہتے ہیں اکثر بچے گر جاتے ہیں رات میں جب باہر جاتے ہیں، تو کوئی اللہ کا نیک بندہ ہمیں واش روم لگوا کے دے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں بجلی کا میٹر نہیں لگا ہوا، 2-3 منتھ ہو گئے، کٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی ہمیں بجلی کا میٹر لگوا دے تاکہ ہمارے گھر میں بھی روشنی ہو۔ ایک تو بچے ہمارے معذور ہیں، پھر ہمارے گھر میں اندھیرا ہوتا ہے، تو یہ ہمیں اکثر گر جاتے ہیں بچے۔ کئی بار ان کے کہنا ہے کہ اس بچے کا کئی بار خون بھی نکلا ناک سے، کیونکہ یہ گر جاتا ہے بچہ، زیادہ گرتا ہے یہ، وہ پھر بھی کچھ کم گرتا ہے، تو کہتا ہے کوئی اگر ہمارے لیے کوئی کام کر دے تو ہم اس کے لیے احسان مند ہوں گے۔ چاچا جی آپ کی بات انشاءاللہ ہم پوری کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ہم آپ آئے ہیں وزٹ کر گئے، سروے کر گئے، انشاءاللہ ہم دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو آپ کو انشاءاللہ ہم نلکا لگوا کے دیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر میں ہم ادھر واش روم لگوا کے دیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان بچوں کا علاج ہو سکے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی انشاءاللہ ناظرین، انشاءاللہ دعائیں دیں گے، یہ انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ ناظرین بات ایسے ہے کہ کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عزت نفس کی خاطر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا بھی کہ ہم کا ہر بندے سے ادھار مانگ مانگ کر تھک گئے ہیں۔ ناظرین جی
दुकान लगी हुई है जब नाजरीन कहता है कि हमें छोटी सी दुकान लगा के दें ताकि हम डेली के 100-50 हम वहाँ से कमा सकें और हमारे घर का चूल्हा जल सके। नाजरीन कुछ ये बच्चे हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर हम इनको कह सकते हैं अगर गुर्बत ना होती तो। ये बच्चे ऐसे हैं जो रोटी के लिए तरस रहे हैं, जिनके घर में सही तरीके से खाना भी नहीं पकता, जिनके घर तो है लेकिन खाना बाहर से आता है। तो नाजरीन हमें हकीकी मानों में इन बच्चों की मदद करनी चाहिए। इनका इलाज मुमकिन है, बस सिर्फ गुर्बत है जो इनको सही नहीं होने दे रही, जिसकी वजह से ये अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा रहे। अच्छा जी, इंशाल्लाह हमने आपसे कहा है हम दोबारा आपके घर आएंगे। इंशाल्लाह आपका घर जो होगा ना, कम से कम जो ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हम हमारी टीम और जो व्यूवर्स हैं हम सब मिलकर आपको सपोर्ट करेंगे। व्यूवर्स जो इस तरह के लोग जो हकीकी मानों में इमदाद के मुस्तहिक़ होते हैं, इनकी हमें मदद करनी चाहिए। अच्छा जी, बस हम आपको थोड़ी सी ये रकम दे रहे हैं, ये आप उन्हें रकम रख लें। इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे, ठीक है, आपके बच्चों का, ठीक है, बच्चों के लिए और इनका। जी नाजरीन, ये कह रहा है कि इस तरह करने का मतलब है, इनके वालिद कह रहे हैं कि हमारे घर में वाशरूम नहीं है जिसकी वजह से हमें बाहर जाना पड़ता है, तो ये हम कम से कम हमारे लिए वाशरूम का इंतज़ाम किया जाए। जी बेटा क्या कह रहे हो? नाजरीन इनका कहना है इस तरह जो सिग्नल दे रहे हैं कि हमारे घर में बिजली भी नहीं है, हम अंधेरे में रह रहे हैं, तो नाज़रीन ये चीज़ें इनके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बगैर ज़रूरत ज़िंदगी जो है ना वो आगे नहीं बढ़ सकती। ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, तो हमें आएँ, आप हमारी टीम का साथ दें, हम सब मिलकर इस तरह के जो हकीकी मानों में मुस्तहिक लोग हैं हमें इनकी मदद करनी चाहिए। बेटा इंशाल्लाह हम ज़रूर आएँगे, आपको कपड़े भी लेके देंगे इंशाल्लाह। आप हमारा इंतज़ार कीजिएगा, हम और हमारी टीम दोबारा आपके पास आएंगे इंशाल्लाह। आपको जितना हो सका हम आपकी सपोर्ट करेंगे, इनके लिए कोशिश करेंगे कम से कम इस बच्चे के लिए व्हील चेयर का भी इंतज़ाम करेंगे, ठीक है। तो नाज़रीन का ये भी कहना है कि हमारे पास कुछ जानवर थे तो बेच दिए, बकरियाँ भैंसें वगैरह जो भी थी बेचती है, तो अब इनके पास ये बच्चे दूध के लिए भी तरस रहे हैं। क्योंकि नाज़रीन ये लग भी ऐसे रहे, हम उनके घर में आए हुए कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये इनके घर का सर्वे कराएं भाई कैसे इनका घर किस तरह का है। तो नाज़रीन वाकई इनका घर खाली पड़ा हुआ है, बड़े अरसे का ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर कोई फैमिली ही नहीं रहती, वीरान सा घर लगता है। नाज़रीन आपके सामने है, ये इनका नलका था, ये देखिए, उसके बाद जैसा वैसे घुमाते जिनके घर दिखे हैं वो दिखे। ये नाज़रीन ये घर है, ये कुछ कपड़े पड़े हुए हैं जिनसे लगता है कि इनका घर जो है ना अभी आबाद है, लेकिन नाज़रीन इनके जो बाकी के घर देखा जाता है ऐसे लगता है जैसे वीरान हो। तो नाज़रीन हमें हकीकी मानों में इन लोगों की सपोर्ट करनी चाहिए जो हकीकी मानों में इमदाद के मुस्तहिक़ हैं। नाज़रीन इंशाल्लाह हम इनको सपोर्ट करेंगे, सिर्फ हम ही इनको सपोर्ट नहीं कर सकते, इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी इनकी सपोर्ट करें, इन बेसहारा लोगों को थामे, जो इंशाल्लाह आए, आप हमारा साथ दें, हमारा विज़िट करें इन बच्चों का, इनको देखें। उसके अलावा अगर कोई बंदा इन बच्चों की मदद करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में इनका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, आप इनका विज़िट भी कर सकते हैं और इनकी कॉल पे इनकी हेल्प भी कर सकते हैं।